नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। पिछले एपिसोड में जैसे हमने बात की थी बेबी क्राई के ऊपर, तो आज हम आपको एक माँ से मिलाना चाहते हैं जिसने अपने बेबी क्राई से जब समझा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया और किस तरह से उन्होंने उस बच्चे को सिर्फ उसके बेबी क्राई से समझकर ठीक किया। मेरे साथ हैं सुनीता देवी जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक माँ अपने बच्चे से शायद उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, तो आपने क्या महसूस किया था जब आपका बेटे छोटे थे? उस समय जब वो रो रहे थे तो आपको क्या लगा था? हम अथी में थे, यूपी में, जौनपुर में। तो जौनपुर में इसको जन्म हुआ। तो वहां पर ही बहुत छोटा हुआ, तो बहुत छोटा था, इतना बड़ा। उसका बाद में होते साथ बहुत रोआ। हम अथी हॉस्पिटल नहीं गए, अपना घर में बच्चा हुआ। फिर भी आकर के नर्स से उसका काट उठ दिया। उसका बाद में बच्चा रो करके सो गया। तो वहां पर ही हम 2 महीना रहे। रह करके अपना ससुराल आए। तो ससुराल में तो परिवार है, इसका पापा वहीं रह गए। ससुराल में सास ससुर देवर सब है। तो यहाँ पर ही हम 2 साल खूब बढ़िया रहा। और साले भर में ही भूल भी गया और बोलने लगा सब चीज। मामा 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 से इसको ज्यादा प्यार था। मामा मामा बोलने लगा। ओकर बाद में फिर साल भर के बाद में इसका बुखार उखार खूब, जैसे बच्चा के नहीं आता है वैसे बुखार उखार आ गया। तो बुखार में गाँव में दिखाना उखाना इसका बाबा उबा शुरू कर दिए। तो बुखार नहीं छूट रहा था। उसका बाद में हम पटना आ गए। पटना में हम 1 साल रहे। 1 साल में इसका अथी हो गया। डॉक्टर बोला कि नहीं, इसे निमोनिया टाइफाइड हो गया। तब उसका बाद में इसको तबीयत ज्यादा खराब हो गया। तो 1 साल हम वहां रहे हैं ससुर के साथ में। वहां से फिर डॉक्टर कहा कि नहीं, से ये बोल नहीं पा रहा है। तो उसको बाद में हम अथी किए, बोलने वाला डॉक्टर से भी इलाज किए। तो 1 साल हम वहां रह करके फिर हम वापस आ गए अपना घर। तो यहाँ पर भी सास ससुर मेरे टीचर थे। तो वो अपना स्कूल लेकर 2 साल के था। तो स्कूल लेके जाती थी। वहां पर ही ना बच्चा साथ है, ये बोलता चलता था, छोटा छोटा बच्चा साथ है। तो उसका बाद में समझिए कि थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। हम सब कुल परिवार इसका साथ में बोलते थे। नहीं तो डॉक्टर कह दिया कि नहीं मेहनत कीजिएगा तो ये बच्चा गूंगा रह जाएगा। तो इसी चलते ही बच्चा बोलना शुरू कर दिया। आवाज देखिए आपका सामने में। अच्छा, एक चीज बताएं सुनीता जी, जब ये कितनी उम्र होगी जब आपको लगा उनके आवाज सुन के रोने की कि इसको तकलीफ है कुछ? पहले तो जैसे आपने बोला थोड़ा थोड़ा बोलते थे, उसके बाद टाइफाइड निमोनिया हुआ और बोलना बंद हो गया। तो कितनी उम्र रही होगी उस समय बच्चा का? हाँ, बच्चा के उम्र था तकने 2 साल पर, बस 2 साल। और साले भर पर ही बोल गया। अच्छा। और 2 साल के पर बीमारी हुआ तब इसका बोली बंद। तो जब ये रोते थे तो आपको कुछ लगता था कि अलग तरीके से, मतलब कैसे महसूस होता था? महसूस होता था कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। बच्चा के लगे हाँ ऐसे कर रहा था। तो महसूस हुआ कि नहीं, बोल नहीं रहा है बच्चा, पता नहीं क्या हुआ है, कमजोरी से नहीं बोल रहा है। नहीं तो डॉक्टर ही लेके गए हैं तो पता चला। तो जब आप उनको लेके गए, आपने बोला पटना आ गए थे। पटना में आने के बाद आपने इनको डॉक्टर को उस समय दिखाया जो कि बोलना सिखाते थे? हाँ, डॉक्टर को उससे वो बोलना सिखाया। तो थोड़े हम नर्वस हो गए थे कि मेरा बच्चा के क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो नर्वस हो गए थे। लेकिन डॉक्टर मुझे बहुत समझाया कि देखिए कुछ भी नहीं, आप लोग बोलिए उछालिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। आप बच्चा कुछ भी नहीं, लेकिन बोलिए चालिए ठीक हो जाएगा। बच्चा ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो व्यूअर्स, सुनीता जी ने एक, मतलब मैंने जैसे पहले बोला था कि माँ शायद अपने बच्चे को सबसे ज्यादा समझ सकती है। और जब उस समय की अगर बात करूं, इतने
पहले के समय में उन्होंने बच्चे की आवाज़ को समझा और उसको डॉक्टर को दिखाया। और वो जो जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आप इससे बात नहीं करेंगे, इसको सही टाइम पे अगर इसके साथ नहीं समय बिताएंगे तो जो है ये कभी बोल नहीं पाएगा। और आज वो बच्चा जो है बड़ा हो गया है और वो बच्चे आज की तारीख में एक ऑडियोलॉजिस्ट है, जाना माना, और स्पीच थेरेपिस्ट भी है। तो आपको मिलाते हैं उस बच्चे से, और उस बच्चे का नाम है डॉक्टर राम, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं। आप सभी जानते हैं इनको। डॉक्टर राम, आपकी माताजी ने जो ये एक्सपीरियंस बताया, आपके पास भी ऐसे बच्चे आते हैं? जी, ऑफ कोर्स। एक्चुअली जब मैं लास्ट शूटिंग किया था बर्थ क्राई पर, तो मेरी माँ भी वो शूट देखी थी, वो टीवी में देखी थी एक्चुअली। उसके बाद माँ ने पूरा स्टोरी बहुत ही डिटेल्स से बोला था। तो हमको लगा क्या कि ये सभी माँ को भी बताना चाहिए। उससे क्या होगा कि कई लोग जो है ना प्रैक्टिकली समझ पाएंगे एक्चुअली। तो मेरा जो प्रॉब्लम था वो पोस्ट नेटल प्रॉब्लम था। आफ्टर डिलीवरी जब हाई फीवर ग्रेड जो है, हाई फीवर के कारण हम बोल नहीं पा रहे थे एक्चुअली, और उसके बाद लैक ऑफ स्पीच स्टिमुलेशन भी था। जब माँ उसी समय, जिस समय ये बात है 1981 में, आजकल भी कई लोग बोलते हैं कि स्पीच के डॉक्टर मिल नहीं पाते एक्चुअली, तो हम सरप्राइज रखते हैं। बिकॉज माँ ने छोटी सी गांव को छोड़ करके बड़ा जगह गए, वहां पर 1 साल, वो अभी डिटेल से बताई नहीं एक्चुअली, हमको बताइए, एक छोटे छोटे रूम में वो रहती थी और उनको उसमें बाथरूम में मुश्किल, रेस्ट रूम में जाना, कहाँ क्या करना। लेकिन आप अकेले रह करके, मेरे दादाजी भी जो टीचर थे, उनको कभी ना उनका स्कूल भी जाना पड़ता था, तो माँ अकेले रह करके वो प्रैक्टिस भी कराती थी, डॉक्टर्स के पास भी जाती थी, पेडिट्रिशियन से भी फॉलो करती थी एक्चुअली। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ाई, और शायद यही कारण था कि हम आज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट हैं। कई लोगों को यहाँ पर इंडिया में, कई लोगों को हमने मेरी आवाज से बहुत सारे लोग बातें किए हैं और बात कर रहे हैं, और यूएसए में भी बहुत सारे लोग जो है वो ठीक हुए हैं एक्चुअली। सो या करेक्ट टाइम में अगर आप अपना योगदान, और खासकर माँ का योगदान अगर मिलता है, तो बच्चा मेरे जैसा या मेरे से भी अच्छा होता है। हम ये भी बताना चाहेंगे, मेरी माँ ये भी बोलती थी कि जब हम बोल नहीं पाते थे तो हमको कोई मंद बोलता था, कोई दूसरा नाम रख दिया था एक्चुअली। जब बोलना स्टार्ट किए तो फिर बोलता था टुस्सी या कुछ ऐसा, लड्डू, टुस्सी, लल्लू, ऐसे करके कई लोग बोलते थे। लेकिन जब बड़ा हुए, जब पढ़ने लगे, तो हमारा नाम रैम्पो रखा गया, और आज हम रैम्पो के नाम से बहुत फेमस है एक्चुअली। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि जो एक बेबी क्राई होता है, अगर माँ उसको सही समय पे समझ ले तो माँ में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में पूरी दुनिया से लड़ सकती है। और इसका एक जीवंत एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, डॉक्टर राम हमारे सामने हैं। तो आप भी बेबी क्राई अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो उसको लाइटली नहीं लें, उसको समझें और प्रयास करें कि तुरंत डॉक्टर से आप संपर्क करें और उस चीज़ को सही इलाज की ओर लेके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, और आपको साधुवाद कि आपने उस समय में अपना जो है हिम्मत रखी, और आज डॉक्टर राम हैं जो कि बहुत सारे और लोगों को उसी श्रृंखला में आगे ठीक कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई चीज़ है बताने के लिए जिसमें आपने अपने बच्चे को सिर्फ उसके बेबी क्राई से समझकर उसको ठीक किया, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम और भी माँ को प्रेरित करने के लिए वो कार्यक्रम दिखाएंगे ताकि वो जागरूक हो सकें और समझ सकें कि जो बेबी क्राई है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अब आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।